अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखें, एज अ डायबिटिक पेशेंट आपने ये सुना होगा और ये बात जो है वो सच है कि आप कार्बोहाइड्रेट की इनटेक लिमिट या अवॉइड करें कार्बोहाइड्रेट को और रिफाइंड शुगर कट ऑफ कर दें। लेकिन आप ये दोनों ही कंज्यूम नहीं कर रहे। आपने सोचा है कि मैं अपनी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करूंगा, ये दोनों नहीं कंज्यूम करूंगा क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल इन दोनों से, कार्बोहाइड्रेट और शुगर से, स्पाइक होती है बहुत ज़्यादा। तो आपने सोचा कि मैं नया डाइटरी पैटर्न लाऊं और मैं जो है वो इन दोनों को स्किप करूं, लेकिन उसके बावजूद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और आपका HbA1c लेवल जब आप चेक कराते हैं तो बढ़े हुए होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसको किस तरह कंट्रोल करा जाए, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो आज बनाने वाला हूँ। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारे चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। देखिए, जब बात आती है ना डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की इंटेक अवॉइड करने से या शुगर को कट ऑफ कर देने से अपनी डाइट में, ये ज़रूरी नहीं है और ये बिल्कुल भी जो है वो इनफ नहीं है टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स, ऑन गोइंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे लेकिन आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर इंटेक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी ब्लड शुगर और HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं, सबसे पहला फैक्टर ये है कि यू आर लो इन कैलोरी इंटेक और इन यू आर कंज्यूमिंग इम्बैलेंस्ड डाइट। ये बात मैं चाहूंगा कि हर डायबिटिक पेशेंट ध्यान से सुने। देखें, अगर आप बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ना एज अ डायबिटिक पेशेंट, और जो है वो आपको, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, सही है ना, तो इसका जो है वो आपकी बॉडी जो है ना वो मेंटेन, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपकी बॉडी के लिए मेंटेन करने के लिए ब्लड शुगर लेवल्स। क्योंकि नए नए जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इन चीज़ों को आप कट ऑफ करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो थ्राइव कर रही होती है टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स। डाइट जो कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर में कम हो तो आपके एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप होते हैं शुरू में, इनिशियली, ठीक है ना, और आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन सही से प्रॉपरली नहीं कर रही होती। तो देखें, ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है ना वो स्लो डाउन कर देता है कुछ देर तक, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्मार्ट मैकेनिज्म होता है। आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना, और इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जो है वो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहा होता है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स और HbA1c फ्लक्चुएट कर रहे हैं और बढ़े हुए हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला जो की फैक्टर होता है वो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की कंजम्पशन कम कर दी और बंद कर दिया, तो अब देखें आपकी बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे टू फंक्शन प्रॉपर्ली। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है मेटाबॉलिक एडेप्शन। ये क्या होता है, देखें, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट कर दिए तो आपकी बॉडी जो है वो लो कार्ब स्टेट में चली जाएगी। बॉडी लो कार्ब स्टेट में चली जाएगी तो आप अपने HbA1c लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स को एलिवेटेड दिखेंगे, बढ़े हुए दिखेंगे, और ये जो है वो मेटाबॉलिक चेंज की वजह से है आपकी बॉडी में। तो हमारी बॉडी जो है ना वो फौरन कोई चीज़ अडेप्ट नहीं करती। अगर आप लो कार्ब और लो शुगर डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके HbA1c लेवल्स और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कुछ टाइम तक बढ़े हुए हो सकते हैं। और दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप मार्केट से कोई भी फूड लेते हैं शुगर फ्री या लो कार्ब फूड, उसमें पहले से जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इफ यू आर बाइंग लो कार्ब डाइट और इफ यू आर बाइंग लो शुगर फ्री डाइट, कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद होते हैं। आपको लेवल्स जरूर चेक करने हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट जब भी आप मार्केट जाएं और अपने लिए डाइट जो है वो खरीदने जाएं। अब देखें, बहुत सारे चीज़ें जैसे कि जाइलेटोल एक कंपाउंड है जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका होता है, इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स और A1c लेवल्स बढ़ा देते हैं। तो आपको लेवल्स बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ने हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर की अमाउंट कितनी है, कितने ग्राम्स है। अब देखें, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोजन डिप्लीशन एंड लिवर रोल। ये मैं चाहूंगा कि आप ये सब बातें ध्यान से सुने।
देखें, आपकी बॉडी जो है ना ग्लूकोज को स्टोर करती है एज अ ग्लाइकोजन इन लिवर में और मसल सेल्स में। लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन। अब देखें, आप जब बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना तो आपका जो लिवर है वो ज्यादा ग्लूकोज रिलीज कर रहा होता है इनिशियली, और आपकी ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो बैलेंस रहे, आपको ज्यादा जो है वो लो एनर्जी फील ना हो, तो आपका लिवर जो है वो ग्लूकोज ज्यादा रिलीज करता है जब आप लो कार्ब डाइट पे होते हैं। अब देखें, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप शुगर नहीं खा रहे फिर भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपके लिवर सेल्स, आपके फैट सेल्स और आपके मसल सेल्स से जो है वो ग्लूकोज जो है वो आपकी लिवर जो है वो उसको ग्लूकोज को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर की इंटेक खत्म कर देते हैं। अच्छा, कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर दोनों कल्प्रिट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है आपकी बॉडी में, ठीक है ना। तो आपको ये लिमिट कर देता, लेकिन फौरन लिमिट नहीं करना इन चीजों को, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी अडेप्ट करती है। तो आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है वो जा रही होती है। अब देखें, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जब जो है वो रिलीज हो रहा होता है ना इस सिचुएशन में, तो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स और A1C लेवल्स हाई होते हैं, और ये जो है वो आपकी बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब इंटेक बहुत मिनिमल है। फोर्थ, जो कि हर डायबिटिक पेशेंट जो है वो इससे गुजरता है, वो है स्ट्रेस और एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स। देखें, जब जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं ना, जब आपको कोई स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज होता है, जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है। आप ये दोनों चीजें नहीं खा रहे लेकिन आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो इसलिए कि आप स्ट्रेस आउट है, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं। अब देखिए, कॉर्टिसोल लिवर को सिग्नल देता है टू प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम, जिससे आपकी A1C लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। उसके बाद फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने में या A1C लेवल्स हाई होने में। देखें, बहुत सारी विमेन जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से गुजरती हैं, या बहुत सारी वुमेन जो है वो PCOS का शिकार हैं, सही है ना। उनका जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको हाइपोथायरॉयडिज्म या PCOS की शिकायत होती है। सबसे नंबर 1 कल्प्रिट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इन दोनों चीज़ों की। अब देखें, आप विमेन जो है वो नोट करती हैं कि उनकी ब्लड शुगर लेवल्स और A1C लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, तो वो इसलिए बढ़े हुए होते हैं कि आपके ये दोनों हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। तो आपको इनको बैलेंस में लाना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से के मशवरे से, और आपको काम करना है टू प्रिवेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको कुछ ऐसी डाइटरी और ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप इंसुलिन सेंसिटिव हो और आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस की सिचुएशन में आए। सिक्स्थ जो है वो ये है कि अनडायग्नोज्ड डायबिटीज। देखें, जब डायबिटीज होती है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि वो डायबिटिक पेशेंट हैं। जब आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गई, तो फिर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के आप शिकार हुए भी होते हैं। और आप जब HbA1c लेवल आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बोलता है कि चेक कराओ, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो आपको कोई भी साइन दिखे, कोई भी, आप जो है वो अपना ईयरली जो है वो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, और आप जो है वो अपना ईयरली जो है वो हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, और ब्लड शुगर और HbA1c लेवल्स चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि अनडायग्नोज डायबिटीज़ की वजह से भी कुछ डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोज तो कर देते हैं, लेकिन उसका पीछे का जो रीज़न है कि डायबिटीज़ हुई किस वजह से, वो डायग्नोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स और A1C लेवल्स एलिवेटेड हैं। ये 6 चीज़ें थी जो बहुत कॉमन चीज़ है, और ये मेरा सवाल था एक डायबिटिक पेशेंट का कि हम जो है वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हम जो है वो ऐसी चीज़ें भी नहीं ले रहे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और शुगर की इंटेक हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे HbA1c लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस बारे में मिसकंसेप्शन दूर करी जाए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।